गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी री नीट की प्रिपरेशन जारी रखे होंगे। बेटा आपको पता है 21 जून को री नीट होने वाला है और पेपर जैसा पहले था वैसा इस बार भी आएगा, है ना। डिफिकल्टी लेवल वही रहेगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, इजी के चक्कर में मत पड़िएगा। इसलिए बेटा जो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो हमारे जो है अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है कि हमारे कॉन्सेप्ट बेहतर होने चाहिए, लेकिन अभी उतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हर चीज हम पढ़ सके। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपने पढ़ा उस पर क्वेश्चंस लगाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए। तो बेटा हम आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो जेई मेंस और नीट के हैं, ठीक है, उसका हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला सीरीज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ पीवाईक्यू हैं उनसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेनिफिशियल हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको पक्का फायदा मिलने वाला है। तो बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देखिए बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा कि अगर l इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 1 का मतलब p सबसे, और उनको लगेगा कि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसका करेक्ट आंसर a हो जाएगा। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो इससे क्या बनेगा 3p। और आपको पता है पाउली ने क्या बताया, पाउली एक्सक्लूजन लॉ यही बताता है, पाउली एक्सक्लूजन लॉ यही बताता है कि कोई भी ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 अपोजिट स्पिन के, मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो इसलिए इसका आंसर 6 नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आई। तो बताओ पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 2। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। स्लिम मिस्टेक हो सकती है, आपको लगेगा आंसर 6 है लेकिन इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की। अगर आप पहला नोट करना चाहें तो नोट कर लें, इसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपने शायद पहला लिख लिया होगा। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। देखो जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है, फिर हम इसको यहां सॉल्व करते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन बेटा क्या है, ध्यान से देखना। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ lambda naught and lambda are the threshold wavelength and the wavelength of incident light respectively, the velocity of the photoelectron ejected from the metal surface। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। और आपने उसके बारे में ध्यान से पढ़ा भी होगा। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ सॉल्व करते हैं, है ना। 2 का आंसर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने जो इक्वेशन पढ़ा था क्या पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होती है इंसिडेंट लाइट की, टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है भैया, बताइए आप फटाफट। वर्क फंक्शन और बताओ बेटा प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो इंसिडेंट लाइट होती है उसकी टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। कहने का मतलब कि जो इंसिडेंट लाइट होती है जब किसी मेटेलिक सरफेस पर फॉल करती है तो उसकी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो जाती है, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को अपन E से दिखाते हैं, E इक्वल टू वर्क फंक्शन को W से दिखा देते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है बेटा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो E को हम क्या लिख सकते हैं, SC अपॉन लैम्डा इक्वल टू W को क्या लिख सकते हैं, SC अपॉन लैम्डा नॉट, राइट, प्लस हाफ mv स्क्वायर। आपसे पूछा क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कर सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर को